कि आप भी कभी जब डिम लाइट में जाते हैं या एकदम से जैसे ही अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं तो आपको काफी देर तक दिखाई नहीं देता? क्योंकि जब भी हम एकदम से ऐसा करते हैं तो ज्यादातर लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर अच्छे से रूम में दिखाई देने लग जाता है, लेकिन अगर ये आपको बहुत ज्यादा देर तक हो रहा है या हम कहें आपकी चमड़ी ड्राई है, सूखी हुई है, उसके अंदर सफेद कलर के काफी पैचेस हैं, या जब भी आप अपनी स्किन को टच करते हैं तो उस पे व्हाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं, आपको पेशाब में भी काफी बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा जो आपके ये लक्षण हैं ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के हैं, और आपके शरीर में ये विटामिन ए जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपके किन और अंगों में विटामिन ए की कमी के कारण दिक्कतें आती हैं, और आपको ये विटामिन ए कितनी मात्रा में और कैसे लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से समझते हैं विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से हमारे शरीर में और क्या क्या नुकसान होते हैं। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जैसा कि आप जानते हैं ज्यादातर विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो हम जिस प्रकार के भी एनिमल फैटी प्रोडक्ट लेते हैं उनके अंदर वो होते हैं। और यही मैं आपको बता दूं, विटामिन ए आपको हमेशा एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलेगा। जो भी आपके फल और सब्जियों के अंदर होता है वो विटामिन ए के प्रिकर्सर होते हैं, जिनको हम बीटा कैरोटीन्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर आगे विटामिन ए एंजाइमेटिक प्रोसेस के बाद बनाते हैं, और जो हमें फलों और सब्जियों से विटामिन ए प्राप्त होता है उसका कन्वर्जन भी काफी कम होता है। लगभग ये 1/6 ही विटामिन ए में कन्वर्ट हो पाता है। और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, स्पेशली जो वेगन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स लेते हैं, तो उन्हें वेजिटेबल और फ्रूट्स को ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, स्पेशली जिनके अंदर बीटा कैरोटीन ज्यादा है, ताकि उनकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी हो पाए। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार की क्या समस्याएं हो रही हैं। जो सबसे पहला सिम्टम होता है विटामिन ए की कमी का, वो ज्यादातर हमें आंखों की रोशनी से पता लगता है। अगर आपको अपने कमरे की लाइट बंद करते ही काफी देर तक के कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है। तो जो डिम लाइट के अंदर हमें अच्छे से नहीं दिखता वो विटामिन ए की कमी के वजह से ही है, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अडेप्टेशन टाइम होता है जब आप अपने कमरे की लाइट को बंद कर दें अंधेरे के अंदर, और जितनी देर में आपको वापस दिखाई देने लग जाता है उस डिम रोशनी में भी, उसको डार्क अडेप्टेशन टाइम कहते हैं। विटामिन ए की मात्रा जिनके अंदर कम होती है उनके अंदर ये डार्क अडेप्टेशन टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मिनटों में भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उनको अंधेरे में दिखाई भी ना दे रहा हो। अगर यहाँ पर भी आपकी विटामिन ए की आपूर्ति शरीर में अच्छे से नहीं होती तो ये आगे जाकर हमारी आंखों के अंदर इरिटेशन पैदा कर सकता है कि आपकी आंखें बहुत सूखी सूखी रहती हैं, और उनके अंदर बार बार आपको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत रहती है कि आपको वहाँ कोई इरिटेशन हो रही है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं चली गई है, आप उसको हमेशा मसलते रहते हैं। तो ये जो आपकी आंखें सूख जाती हैं, ड्राइनेस ऑफ आई, जिसको हम मेडिकल भाषा में जीरो ऑप्थेल्मिया भी कहते हैं, अगर यहाँ से भी स्थिति आगे और बिगड़ती है और विटामिन ए हमारे शरीर को नहीं मिलता है, तो ये आगे जाकर हमारे जो ये दिखाई देने वाला पार्ट है, आपका सफेद वाला पार्ट आंख का, इसके अंदर और ट्रायंगुलर शेप के व्हाइट कलर के स्पॉट्स बना सकती है, जिसको हम बाइटर्ड स्पॉट्स बोलते हैं। और इसके बाद भी अगर ये चीजें ठीक नहीं होती तो हमारी ये जो कॉर्निया आंख की पुतली है और कंजक्टिवा जो हमारे सफेद कलर के पोर्शन वाले एरिया में जो होता है, इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और हमारे अंधेपन का भी एक कारण बन सकती है। काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज में ये बच्चों के अंदर एक कारण है जो कि ब्लाइंडनेस का है, ये बच्चों की अंधेपन की एक कारण है। इसलिए
ये काफ़ी सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी विटामिन ए की डोज़ हम बच्चों को लगातार देते हैं, तो कि उन्हें इस प्रकार की समस्याएँ ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी शरीर में विटामिन ए की मात्रा अच्छे से नहीं रहेगी, तो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हम कहें हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं रहेगी। और अगर ये बच्चों में ऐसी दिक्कत आती है, तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है, उनकी हाइट अच्छी नहीं होगी, उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो स्टंटेड ग्रोथ और रिटार्डेड ग्रोथ का कारण विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी हमारे पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी एक कारण हो सकती है, कि हम कहें विटामिन ए की कमी हमारे बच्चा ना होने का भी एक कारण बन सकती है। तो जिन पुरुषों और महिलाओं में उनको बच्चों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से ऐसा आहार खा रहे हैं जो विटामिन ए के अंदर रिच है, और उनको ऐसी कमी ना हो। क्योंकि विटामिन ए जो होता है, वो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम, हम कहें जहाँ से स्पर्म और अंडे बनते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी भी पुरुष के अंदर विटामिन ए की कमी है, तो उनके स्पर्म्स अच्छे से नहीं बनेंगे और वो डिफेक्टिव होंगे। वहीं अगर फीमेल्स के अंदर, स्त्रियों के अंदर विटामिन ए की कमी है, तो उनके अंडे अच्छे प्रकार से नहीं बन पाएंगे। तो इनका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी तभी अच्छी रह सकती है जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर है। हमारी चमड़ी के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में रहती है, तो हमारी जो त्वचा है, वो काफ़ी रूखी हो जाती है और वो बिल्कुल ड्राई पड़ जाती है। उसके अंदर सफ़ेद-सफ़ेद चिटके भी हो जाते हैं, और जब भी हम उसको छूते हैं, तो उस पे सफ़ेद कलर के निशान भी पड़ जाते हैं, और हमें हमेशा ही हमारे बॉडी पे ख़ारिश और एक्जिमा और हम कहें डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम रहती हैं। तो अगर ऐसी समस्याएँ आपको हैं और लगातार रहती हैं, इसका मतलब भी है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी जो एपिथेलियल लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे जो सांस लेने की नलकी है, जो हमारा खाना खाने का रास्ता है, जैसे कि हमारा मुंह है, हमारे ईसोफेगस से जो खाने की नलकी है, जो हमारी आंतें हैं, उनकी जो एपिथेलियम होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये हमारा म्यूकोसा होता है, इसके लिए, या हम बात करें हमारा जो पेशाब की थैली है, या हमारी किडनीज की जो इंटरनल लेयर है, या जो पेशाब की थैली और गुर्दे को जोड़ते हैं, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, इनकी एपिथेलियम, यूरोजेनाइटल एपिथेलियम, जो हमारे पेनिस और वजाइना के अंदर की लेयर होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा विटामिन ए। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो हमें बार-बार साइनोसाइटिस हो जाएगा। हमें जब भी मौसम बदल रहा है, तो हमें साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है, सांस की नलकी में इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या पेशाब की थैली में बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, इनका भी कारण आपके शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकता है। तो अगर आपको भी इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, तो आपको अपना खाने-पीने में बदलाव करना चाहिए कि विटामिन ए अच्छा हो जाए और ऐसी समस्याएँ आपको ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि अगर आपको विटामिन ए की कमी है, तो आपकी पेशाब की थैली में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और गुर्दों के अंदर भी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये गुर्दे के अंदर और पेशाब की थैली के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है कि आपके गुर्दे के अंदर या पेशाब की थैली के अंदर जो पथरियाँ बनती हैं। तो इसलिए अगर विटामिन ए की कमी है, तो आपकी पेशाब की थैली के अंदर और गुर्दे के अंदर भी पथरियाँ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे जो बाल हैं, वो भी काफ़ी रूखे-रूखे रहते हैं, तो वहाँ भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी का ये एक कारण हो सकते हैं। तो आपको अच्छे बाल चाहिए, चमकदार बाल चाहिए, तो आपको अपने शरीर में विटामिन ए की मात्रा भी भरपूर रखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो बताता है कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, पुरुषों के अंदर तकरीबन ये है 1 मिलीग्राम या 1000 माइक्रोग्राम, और वहीं महिलाओं के अंदर ये है 0.84 मिलीग्राम, या हम कहें 840 माइक्रोग्राम। तो ये हमें तकरीबन रोज लेना चाहिए विटामिन ए की मात्रा, ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी या कोई नुकसान किसी भी अंग को ना हो।
तो अब बात करते हैं विटामिन ए हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। जो डाइटरी सोर्सेज हैं विटामिन ए के, वो है एनिमल सोर्सेज या वेजिटेबल सोर्सेज। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विटामिन ए हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से मिलता है। चाहे आप वो किसी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हो, आप कोई डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं, दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो आपको ये विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। वहीं हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट के अलावा, अगर आप एग्स ले रहे हैं तो उसके अंदर भी विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है, स्पेशली उसके येलो पार्ट के अंदर जिसको हम एग योक बोलते हैं। इसके बाद फिश के अंदर भी ये अच्छी मात्रा में है, और दूसरे प्रकार के भी मीट्स के अंदर आपको विटामिन ए की मात्रा अच्छे प्रकार से मिलती है। वहीं जो भी किसी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, स्पेशली अगर आप उसका लिवर लेते हैं, तो उसके अंदर भी आपको विटामिन ए की मात्रा भरपूर मिलेगी। और वहीं बात करें हम फिश, कॉड या शार्क लिवर ऑयल्स, ये विटामिन ए और ई की भरपूर मात्रा रखते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट और वेजिटेबल सोर्सेज की, जहां से हमें बीटा कैरोटीन या हम कहें प्रो विटामिन ए मिलता है, जो कि हमारे शरीर में इंटेस्टाइन के अंदर जाके बाद में एंजाइमेटिक कन्वर्जन के बाद विटामिन ए बनता है। यही मैं आपको वापस याद दिला दूं, जो प्लांट सोर्स से हमें प्रो विटामिन ए प्राप्त होता है, उसका जो कन्वर्जन होता है विटामिन ए में, वो भी काफी कम होता है, लगभग 1/6। अगर आप हम कहें कि 1 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन ले रहे हैं, तो वो 1/6 ही कन्वर्ट हो पाएगा विटामिन ए के अंदर। तो आप जो भी लोग जो प्योर वेजिटेरियंस हम कहें, या हम कहें जो वेगन है, जो एनिमल प्रोडक्ट किसी प्रकार का नहीं ले रहे हैं, तो उनको अच्छी मात्रा में ऐसे फल और सब्जियां लेनी पड़ेगी जिनके अंदर प्रो विटामिन ए की मात्रा या बीटा कैरोटीन की मात्रा भरपूर है। तो ऐसे कौन से फल और सब्जियां हैं? जो फल पीले रंग के हैं, या जो सब्जियां पीले रंग की हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर प्रो विटामिन ए या बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि हम कहें पालक या और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा हम कहें पेठा, आम और पपीता, इनके अंदर अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन्स होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं बीटा कैरोटीन्स की। बीटा कैरोटीन्स जो होते हैं, वो हमें प्रो विटामिन ए के स्वरूप में विटामिन ए तो देते ही देते हैं, इसके अलावा ये हमारे शरीर को और भी बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। और काफी स्टडीज में ये पता लगा है कि हमारे शरीर में हार्ट अटैक, कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर और काफी सारी चमड़े के रोगों में ये हमें फायदा करते हैं। और बीटा कैरोटीन अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में भी ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं अगर हम विटामिन ए की मात्रा जो हमें सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलती है, वो ज्यादा लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में विटामिन ए का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके भी अपने कुछ नुकसान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे कितने अंगों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हमें अच्छा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी आंखें हमेशा सही रहें और अच्छे से देख पाएं उसके लिए, और हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो अगर आपको ये सारे लाभ अपने शरीर के लिए चाहिए, तो आपको अपने शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन ए देना पड़ेगा, या हम कहें उसके प्रिकर्सर प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन जो कि हमारे फल और सब्जियों में होते हैं, वो अच्छी मात्रा में देने पड़ेंगे, ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप मेरी ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं, तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूं और मैं आपको उनका तुरंत जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनको एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर आगामी वीडियोस में जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।